हेलो बच्चों, आज हम डेटा हैंडलिंग के बारे में और जानेंगे जो पिक्टोग्राफ कहलाता है। अमन अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने गया। उनके ग्रुप में अमन सहित 10 लोग थे। वे सभी अलग अलग आइसक्रीम फ्लेवर्स चाहते थे। वहां पर ये आइसक्रीम फ्लेवर्स मौजूद थे: मैंगो, वैनिला, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, चॉकलेट। बच्चों को अलग अलग फ्लेवर्स चाहिए थे। अमन को उसका पसंदीदा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए था, एक को मैंगो, दूसरे 2 बच्चों को चॉकलेट, एक को वैनिला, दूसरे को चॉकलेट चाहिए था। अगले वाले ने कहा उसे स्ट्रॉबेरी चाहिए, दूसरे को मैंगो, अगले बच्चे को चॉकलेट और आखिरी बच्चे को स्ट्रॉबेरी चाहिए थे। सबके एक साथ बोलने से आइसक्रीम वाले को कुछ समझ में नहीं आया और उसने बच्चों को कहा कि वे अपनी पसंद की आइसक्रीम के नाम और संख्या एक पेपर पर लिखकर उसे दे दें। तो अमन ने एक पेपर लिया और उस पर हर एक आइसक्रीम का नाम और जितने बच्चों को वह आइसक्रीम चाहिए थी उनकी संख्या लिखी। सबसे पहले उसने उन फ्लेवर्स के नाम लिखे जो उन्हें चाहिए थे। उसने उन्हें एक के नीचे एक कॉलम वाइज लिखा, जिनकी शुरुआत उसके पसंदीदा फ्लेवर स्ट्रॉबेरी से थी। स्ट्रॉबेरी, मैंगो, चॉकलेट, वैनिला। उसे स्ट्रॉबेरी चाहिए थी, इसलिए उसने स्ट्रॉबेरी के सामने एक आइसक्रीम कोन का चित्र बना दिया। फिर उसने अपने दोस्तों से पूछा, तो 2 और बच्चों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम चाहिए थी, तो 2 और यानी कि स्ट्रॉबेरी 3 कोन्स। अब मैंगो, 2 बच्चों को मैंगो आइसक्रीम चाहिए थी, यानी कि मैंगो इक्वल टू 2 कोन्स। अब चॉकलेट फ्लेवर की बारी थी। 4 बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए थी, यानी कि चॉकलेट बराबर 4 कोन्स, यानी कि वैनिला इक्वल टू 1 कोन। अमन ने एक कागज आइसक्रीम वाले को दे दिया। अब उसके लिए बहुत आसान हो गया था। उसे बस फ्लेवर के नाम पढ़ने थे और उसके आगे बने कोन्स के चित्र जितने कोन्स निकाल कर देने थे। तो स्ट्रॉबेरी 3, मैंगो 2, चॉकलेट 4 एंड वैनिला 1। ये चार्ट एक तरह का डेटा हैंडलिंग चार्ट है, जिसे पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम कहते हैं। इसे पिक्टोग्राफ कहते हैं क्योंकि पिक्टोग्राफ में वस्तुओं के चित्रों के माध्यम से डेटा बतलाया जाता है। पिक्टोग्राफ की मदद से हमें एक निगाह में ही सारा डेटा समझ में आ जाता है। जैसे कितनी वैनिला आइसक्रीम चाहिए 1, या चॉकलेट आइसक्रीम 1 2 3 4। हाँ, 4। सामान्यतः हर पिक्टोग्राफ का एक नाम या टाइटल होता है। जैसे यहां नंबर ऑफ आइसक्रीम्स टू बाय है। कई बार इसमें एक नोट होता है जो चित्र के बारे में बताता है। जैसे यहां एक आइसक्रीम का चित्र इक्वल टू 1 आइसक्रीम चाहिए। चलिए अब हम इस पिक्टोग्राफ को देखते हैं जो एक दिन की आइसक्रीम की बिक्री को बता रहा है। इसमें बताया गया है कि 220 लोगों को अलग अलग फ्लेवर्स किस तरह बेचे गए हैं। चलिए सबसे पहले हम नोट को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि कोन का एक चित्र 10 कोन्स के बराबर है या 10 कोन्स को दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोगों ने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ली थी। 1 2 3 4 5 6 7 कोन्स। इसका मतलब है कि 7 इंटू 10 इक्वल टू 70 लोगों ने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर खरीदा था। मैंगो फ्लेवर कितने लोगों ने खरीदा था? 1 2 3 4 5 कोन्स। इसका मतलब है कि 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 लोगों ने मैंगो फ्लेवर खरीदा था। चॉकलेट फ्लेवर कितने लोगों ने लिया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोन्स। इसका मतलब है कि 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 लोगों ने चॉकलेट फ्लेवर खरीदा था। वैनिला कितने लोगों ने लिया था? 2 कोन्स। इसका मतलब है कि 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 लोगों ने वैनिला फ्लेवर लिया था। किस फ्लेवर की आइसक्रीम सबसे ज्यादा बिकी थी? जैसा कि हमें पिक्चर से साफ नजर आ रहा है, चॉकलेट आइसक्रीम्स
क्योंकि 80 लोगों ने चॉकलेट आइसक्रीम्स खरीदी थी। उस दिन कितनी वैनिला आइसक्रीम्स बिकी थी? 2 कोन्स, जिसका मतलब है कि 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 लोगों ने वैनिला फ्लेवर खरीदा था। तो अब आप पिक्टोग्राफ के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।